हमारे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं, जंतर मंतर से मेघा मौजूद हैं, अभिषेक रावत मौजूद हैं, दीपक रावत हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मेघा, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आरोप बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, खिलाड़ी भी सुन रहे होंगे, इस वक्त लाइव वो टेलीविजन चैनल पर मौजूद थे, तमाम बातें वो कह रहे थे। क्या कुछ उनका कहना है जो आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर बात करने के लिए हमारे पास सीधे तौर पर साक्षी मलिक है, अब उनसे ही सवाल लेंगे। आपने अभी पीसी सुनी, बृजभूषण शरण सिंह का ही आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है और केवल कुछ वर्ग के लोग षड्यंत्रकारी बनकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी साक्षी इस पर आप? नहीं, देखो, कोई राजनीति नहीं है। हम एक खिलाड़ी हैं जो पूरे भारतवर्ष के हैं और जब मेडल आता है तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे बुरे टाइम में सब सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो ये कोई राजनीति मंच नहीं है, ये खिलाड़ियों का मंच है। आपको खिलाड़ी की जगह षड्यंत्रकारी कहा है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो खिलाड़ी नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखो, षड्यंत्र तो हमें रचना नहीं आता, कैसे होता है ये चीज़ तो हमने कभी सीखी नहीं। हमने हमेशा कुश्ती करी है और वही सीखा है, और उसके साथ अन्याय होगा तो हम ज़रूर खड़े होंगे। ये भी कहा है कि आप लोग केवल कुछ वर्ग के लोग ही यहाँ पे इकट्ठा हैं, सारे पहलवान नहीं आ रहे, और भी कई पहलवान हैं, उस पर क्या? देखो, मैं कहना चाहूँगी, जब पहली पीसी की थी ना तो सभी पहलवान आए थे। आप चाहे कोई भी उठा के देख लो, और अभी भी 80% मेडल यहाँ बैठे हैं। तो आपने सुना साक्षी मलिक को साफ तौर पे यही कहना है कि ये कोई राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि सबसे पहले रिएक्शन एबीपी पे आपने सुना कि ये कोई राजनीतिकरण नहीं है। जब मेडल मिलता है तो सभी लोग सामने आते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं, लेकिन जब समर्थन की बात है तो कोई बने रहिए हमारे साथ जंतर मंतर से जैनेंद्र कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, अब बड़ा सवाल यही है कि कौन सच बोल रहा है, क्योंकि लगातार पहलवानों की तरफ से जो जंतर मंतर पर इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी तरफ से बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए। अब बृजभूषण सिंह ने चुप्पी तोड़ी है, वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए निराधार है, मैं निर्दोष हूं, जांच एजेंसी पर भरोसा है, और ये सब जो कर रहे हैं वो इसमें कांग्रेस का हाथ है, बिजनेसमैन का हाथ है, ये उन्होंने कहा है, और गंभीर आरोप पहलवानों पर भी लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए, बृजभूषण सिंह लगातार अपना बचाव कर रहे हैं। इससे पहले 3 महीने पहले भी उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष हैं, और जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बातों पर क्या जवाब है खिलाड़ियों का? सत्यव्रत कादियान मेरे साथ है। सत्यव्रत, ये बताइए, कह रहे निर्दोष बता रहे हैं बृजभूषण को, कह रहे हैं कि हरियाणा के एक सेक्शन, एक छोटे जगह के कुछ लोग ही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक षड्यंत्र है। जी देखिए, ये सब जो है वो मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। अगर हम गलत होते तो भैया, हमने जब सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी सारी शिकायतें दी हैं तो उन्होंने बोला एफआईआर करने को, पुलिस तो खुद कर नहीं रही थी। अगर हमारी बात गलत होती या कुछ होती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता ही नहीं एफआईआर करने को। तो ये जितने भी बातें हैं ये हमेशा मुद्दे से भटकाने वाली बातें होती हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हमारे किसानों को भी पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। तो ये जो है वो हमारे जो सत्य की लड़ाई है उसका ध्यान भटकाने की बात है। एफआईआर जब दर्ज हो गई है, अभी भी आपका मंच लगा हुआ है, नेता आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आई, दीपेंद्र हुड्डा आए, केजरीवाल आ रहे हैं, तो इन नेताओं को आप क्यों मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं? इससे सवाल ये उठ रहा है, खुद बृजभूषण ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस इसके पीछे है, ये तो आरोप लग रहे हैं। अब इस पर आप नहीं, फिर अगर कांग्रेस पीछे है तो केजरीवाल भी आ रहे हैं यहाँ, तो ये तो बात वैसे ही गलत होगी। दूसरा बात, जैसे ही हम जी जैनेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ सीधा। और आप यहाँ देखिए, अब कनॉट प्लेस थाने से ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और यहाँ पर अभी कनॉट प्लेस थाने में लगभग 1 घंटे तक एसएचओ से ये लोग मिले हैं, और अब खुद यहाँ पे बजरंग पुनिया गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ निकले हैं। अगली सीट पर ही उनके साथ जो है विनेश फोगाट भी बैठी हुई हैं, और इसके अलावा पिछली सीट पर कुछ अन्य पहलवान हैं। आपको बता दें कि 9:20 पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया यहाँ कनॉट प्लेस थाने आए थे, एसएचओ से मिले हैं। लगभग 1 घंटे इन्होंने बातचीत की है, एफआईआर के बारे में जानकारी ली है, और ये जाना है कि किस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है। आगे हम उनकी गाड़ी के पास चलते हैं, अगर वो बाइट दे सके, क्योंकि हमने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है। और अब भी देखिए वो गाड़ी जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बजरंग पुनिया, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी है मीडिया से। तो आप यहाँ देखिए कि उनकी गाड़ी अब आगे बढ़ती जा रही है, वापस जंतर मंतर की ओर ये लोग जा रहे हैं। और
जो इनके वकील भी थे, एक जूनियर वकील भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ऑफ कैमरा बस यही जानकारी दी थी कि अभी ये लोग जो हैं एफआईआर की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, एफआईआर की कॉपी लेने के लिए आए हुए हैं और शायद हो सकता है कि जंतर मंतर पहुँचकर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है इस मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक मीडिया के सामने करेंगे। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ दीपक रावत भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सवाल अब यही है कि जो वहां मौजूद पहलवान हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती, क्योंकि उन्हें एक तरीके से ये कह दिया गया है कि बाकी जो पहलवान हैं वो तो ब्रजभूषण सिंह के साथ हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जी, इस वक्त जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और लगातार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है वो लगातार यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ सुनीता गुदारा जी हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे मेडल हासिल किए हैं। सुनीता जी, अभी ब्रजभूषण सिंह को आप भी सुन रही थी, वो ये कह रही हैं कि राजनीतिक लोगों को बुलाया जा रहा है, किसी उद्योगपति के जरिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं, जो सच्चे खिलाड़ी हैं वो उनके साथ हैं, यहाँ जो भी है वो फर्जीवाड़ा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करें, भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जो करंट सरकार है उसको भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बाकी लोगों को भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सब किसको, खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें उद्योगपति आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास में एक फ़ोन आया, कल मैं पटना में थी, मेरे पास एक फ़ोन आया, कोई एनजीओ सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेरी भी एनजीओ है, तो मतलब, और ये फ़ोन भी मेरे पास पुलिस से आया कि सीक्रेटली बता दीजिए कौन एनजीओ कर रही है। अरे भाई, कौन सपोर्ट देखिए, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही ओर से चल रहा है। एक तरफ खिलाड़ी हैं जो अपनी तमाम बातें रख रहे हैं, हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह भी कई सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब जांच कमेटी के रिपोर्ट तक आने का इंतजार नहीं किया गया, दोबारा धरने पर बैठने की जरूरत क्या थी। लगातार इससे जुड़ा, इस पूरे मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।